of good evening to all the practitioners of neighborhood parliaments. So first, we will have every sitting we will we begin with an oath taking. तो अभी I will read this time. Next time और कोई पढ़ेंगे. So first time I read the oath. Every sitting will begin with the oath taking. आस पड़ोस संसद की शपथ. हम आस पड़ोस संसद के सदस्य यह शपथ लेते हैं कि हम जानते हैं कि स्वार्थ और शक्तिहीनता ही मानव के हर समस्या के दो मूल कारण हैं. इन दो मूल कारणों को संबोधित करना ही हमारा कर्तव्य है. इसके लिए हम सहयोगात्मक और दयालुपूर्वक संचालन करने का वादा करते हैं. हम एक रूपता से अधिक एकता में विश्वास करते हैं. हम आस पड़ोस संसद का सिद्धांतों को पालन करने का वादा भी करते हैं. हम आसपास संसद में सहमति और कोई आपत्ति नहीं आधारित निर्णय लेने का समर्थन करते हैं. हम आस पड़ोस संसद को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की वादा करते हैं. इन शपथों को पूरा करने के लिए आस पड़ोस संसद के भाइयों और बहनों से मदद मांगते हैं. धन्यवाद. So now we will have one or two reminders of last meeting. पिछले बैठक में हमने क्या किया उसके बारे में हम अपने आप को याद दिलाएंगे. हम जानते हैं, आप सबको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमारी ओरिएंटेशन की बैठक थी. ओरिएंटेशन में रूपरेखा जो आने वाले 30 हफ्तों में हम क्या करने जा रहे हैं इस प्रशिक्षण के माध्यम से, तो इसके बारे में उन्हें बताया. तो with this we go to the today's session. आज का सेशन के लिए अंदर जाते हैं. तो टुडे आपको मालूम हो, आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार का आस पड़ोस संसद आप इस ट्रेनिंग के दौरान आप बनाना चाहते हैं. ओके. तो विभिन्न रूप हैं आसपास या आस पड़ोस संसद का विभिन्न रूप हैं. उन रूप के बारे में हम आपको बताएंगे. उसके बाद आप ही सेलेक्ट करेंगे कि कौन किस किस्म के नेबरहुड पार्लियामेंट को आप बनाने जाएंगे, या आप कोई भी पार्लियामेंट में ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उसको भी आपके ये आपका अपना जो आस पड़ोस संसद का रूप दे सकते हैं. इन द ट्रेनिंग यू कैन एक्सेप्ट whatever children parliament, whatever parliament you are already into, you can project that as your formation of children parliament or any kind of neighborhood parliament during this training 30 training. So एक फिर से नया एक शुरू करने का जरूरत नहीं है. अगर आप कोई भी पार्लियामेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक पार्लियामेंट को लेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उस पार्लियामेंट को शार्पनिंग करेंगे. ठीक है. तो कोई अभी मैं बताऊंगा कौन सा विभिन्न रूप है. सबसे पहले दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये जो अभी 2 पेज का जो है पन्ना, 2 पेज इंफॉर्मेशन आपको इस प्रैक्टिसनर्स व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, आप डाला जाएगा. आप उसको प्रिंट आउट करके बेशक आप इसके आधारित आप निर्णय कर सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट
आप सुने होंगे कि मैं कभी कभी आस पास संसद कहता हूँ या कभी कभी आस पड़ोस संसद कहता हूँ। ओके, तो आस पास कहने का अलग मतलब है, आस पड़ोस कहने का भी अलग मतलब है। ओके, अभी फर्स्ट फर्स्ट किस्म का क्या होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट। ओके, फर्स्ट टाइप स्कूल बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट। ओके, स्कूल आधारित बाल संसद। इसका मतलब स्कूल में एक कक्षा के अंदर अगर 30 बच्चे हैं या 30 से 45 बच्चे हैं, उनको एक स्कूल बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट के नाम से आप अपना सकते हैं। ओके, दैट इज स्कूल आधारित बाल संसद। दैट इज फर्स्ट, पहला किस्म का है। सेकंड, दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट, दूसरा किस्म है स्कूल नेबरहुड बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट। स्कूल नेबरहुड बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट, फर्स्ट वन स्कूल बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट है। सेकंड किस्म जो है स्कूल नेबरहुड बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है, age wise children studying in this school, but the children come from the neighborhood streets of the school। अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं ही, लेकिन अगर एज वाइज स्कूल जहां सिचुएशन बेस्ड है, जहां उसके आसपास अगर 2-3 गलियों में से जितने भी बच्चे इस स्कूल में आके पढ़ते हैं, ओके, उन बच्चों को लाइक 8 उम्र से लेकर 17 उम्र तक जितने भी हैं, उनको जहां तक 30 बच्चे तक, अगर 30 बच्चे स्कूल के आसपास गलियों से, अगर उनका घर वहां है तो वहां से इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 30 बच्चे जितने गलियों में फैले होंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो गलियां जो है वो आसपास, एकदम आसपास होना चाहिए। इन गलियों से जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और लेकिन उनका घर उन आसपास गलियों में है, लेकिन 30 ज्यादा से 30 बच्चे नहीं होना चाहिए, कम हो सकते हैं 20 या 25 या 30। तो इन बच्चों को स्कूल में ही आइडेंटिफाई करते हैं और इनको स्कूल नेबरहुड बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, हिंदी में स्कूल आस पड़ोस आधारित बाल संसद। ओके, उम्र के अनुसार बच्चे एक विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आस पड़ोस में रहते हैं, क्योंकि कई बच्चे कई स्कूल में जाते होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कूल में जो आसपास गलियों से जो बच्चे आते हैं, उनको ये इनका डेटा कहाँ से मिलेगा, अपने स्कूल में मिलेगा कि आसपास गलियों में 2-3 गलियों, 3-4 गलियों से जो भी आते हैं, वो आसपास एरिया में से जो आते हैं उनका लिस्ट ले लीजिए। सो इसको कहते हैं, लेकिन ये इनका जो मीटिंग है स्कूल में भी हो सकता है, साप्ताहिक मीटिंग जो है वो स्कूल में भी हो सकता है, बाहर अपने एरिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमन प्लेस में किसी के घर में नहीं, कोई पार्क हो सकता है या कहीं आसपास एरिया में हो सकता है, लेकिन पहला वाला स्कूल में ही होगा, क्योंकि वहां पेरेंट्स के परमिशन होना चाहिए। ये दूसरा किस्म के भी पेरेंट्स का परमिशन होना चाहिए। परमिशन किस किस का होना चाहिए स्कूल में, अगर पहला किस्म का जो है स्कूल आधारित स्कूल बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट, वहाँ प्रिंसिपल की परमिशन होना चाहिए, वहाँ टीचर्स की परमिशन होना चाहिए, वहाँ या टाइम अनुसार वो जो आपका वीकली मीटिंग होगा स्कूल बेस्ड, वहां भी टाइम होना चाहिए, बच्चों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए दूसरे बच्चों को, और इस बच्चों की पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। ओके, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ये सारे इनको कहते हैं स्टेक होल्डर्स, आप जिनसे आपको परमिशन लेना हो। तो इस आने वाले इस हफ्ते में कोई आपका अभी कहेंगे, जो भी मैं कहूंगा 14 किस्म के
पार्लियामेंट है। तो पहला किस्म स्कूल बेस्ड है। आपको मालूम है, अभी पता चल जाएगा कि आप स्कूल बेस्ड करोगे या स्कूल नेबरहुड बेस्ड करोगे। तीसरा किस्म है नेबरहुड चिल्ड्रन पार्लियामेंट। इसका मतलब नेबरहुड चिल्ड्रन पार्लियामेंट, इसका मतलब अगर एक गली में 30 परिवार है या 35 परिवार हैं, या आमने सामने ऊपर नीचे आए दाएं बाएं जितने भी 30 परिवार हैं या 40 परिवार हो, लेकिन 30 बच्चे हो, वो बेशक वो कई स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन जो आस पड़ोस बाल संसद, इसको कहते हैं आस पड़ोस बाल संसद। ओके, दिस इज कॉल्ड नेबरहुड चिल्ड्रन पार्लियामेंट। 8 to 8 उम्र से लेकर 17 उम्र तक जितने भी बच्चे आस पड़ोस परिवार से हैं, अगर उनके बीच में उनका लिस्ट बना के उनके बीच में अगर आप बाल संसद बनाने जा रहे हैं, तो उनको हम नेबरहुड चिल्ड्रन पार्लियामेंट कहते हैं। ये तीसरा किस्म का है। तो और आगे हम चौथा किस्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट। अभी इसको कहते हैं कॉलेज आधारित युवा संसद। कोई कॉलेज है, युवा लोगों के साथ कोई काम करता है, कोई कॉलेज के भीतर ही अगर कोई मॉडल यूथ पार्लियामेंट डालना चाहता है, बनाना चाहता है, स्थापना करना चाहता है, तो अब कोई कॉलेज, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, कोई प्रिंसिपल है, कॉलेज में कोई एनिमेटर है, आप इंस्टीट्यूशनल यूथ पार्लियामेंट, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल यूथ पार्लियामेंट। ओके, ये फोर्थ किस्म है। अभी फिफ्थ फॉर्म, पांचवा किस्म का नेबरहुड पार्लियामेंट क्या होता है? एनजीओ बेस्ड यूथ पार्लियामेंट। एनजीओ बेस्ड यूथ पार्लियामेंट है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई एनजीओ कोई समुदाय में कोई कोई कामकाज, कोई प्रोग्राम चलाते हैं, कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो वहां जाके जितने भी परिवार के जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, उन परिवारों में से जो भी युवा हैं, अगर उनको इकट्ठे करके, तो उनके बीच में अगर युवा संसद बनाना है, तो उसको हम कहते हैं एनजीओ बेस्ड। ये नेबरहुड और एनजीओ दोनों का बहुत ही अंतर बहुत है। अगर एनजीओ कहेंगे तो बेशक एनजीओ एक डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए काम करते होंगे, ठीक है, महिलाओं के बीच में। और एक एक विलेज में मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे, शायद एक विलेज में 500 परिवार होगा, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स में भी 50 जन होंगे। 50 भी इधर उधर पूरे गांव में इधर उधर बिखरे होंगे ना। तो उन उन महिलाओं के घरों में जितने भी युवा हैं, अगर उनको अलग से बिठाकर उनमें से उन युवाओं के बीच में अगर संसद बनाना है, तो उनको कहते हैं एनजीओ बेस्ड यूथ पार्लियामेंट। ओके ओके, अभी 5 किस्म का मैंने बोल दिया। अभी 6th एनजीओ बेस्ड विमेन पार्लियामेंट। इसको भी हम समझेंगे, ये क्योंकि हमसे ज्यादा सदस्य लोगों ने आपने रजिस्टर किया है विमेन पार्लियामेंट। सो नेबरहुड विमेन पार्लियामेंट और एनजीओ बेस्ड विमेन पार्लियामेंट दोनों का बहुत ही अंतर बहुत है। तो मैं बता दूंगा एनजीओ बेस्ड विमेन पार्लियामेंट क्या है। अगर वैसे ही अगर मान लीजिए, अगर आप महिला स्वयं सहायता समूह आप बना रहे हैं, ओके, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ओके, महिलाओं के लिए। लेकिन अगर आप एक 2-3 गलियों में अगर 15 महिलाएं हैं आपके महिला स्वयं सहायता समूह में, उन 15 महिलाओं को एक महिला या महिला संसद के रूप में आप बनाना चाहते हैं, रूप देना चाहते हैं,
तो उसको एनजीओ बेस्ड कहते हैं, नेबरहुड नहीं हो सकता है, क्योंकि नेबरहुड बोलेंगे, आस पड़ोस महिला संसद बोलेंगे तो वो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे आमने सामने, यही डेफिनेशन यही होता है। ओके, तो नेक्स्ट adjoining 30 फैमिलीज, अगर हम उन महिलाओं के बीच में अगर ये महिला संसद बनाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं नेबरहुड। ओके, सो हम में से कई लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है कि विमेन पार्लियामेंट, एनजीओ बेस्ड विमेन पार्लियामेंट भी आप अपना मॉडल के लिए ले सकते हैं। नाउ सेवंथ काइंड ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट, सभी पार्लियामेंट को नेबरहुड ही कहते हैं, क्योंकि अगर कक्षा में हो वो अपना नेबर्स का है। अगर स्कूल में स्कूल का आसपास गलियों में से बच्चे आते हैं तो वो भी आसपास कहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं। तो वैसे ही इसको सभी ऑल आर कॉल्ड नेबरहुड फॉर्म्स, लेकिन उसका अलग अलग स्कोप है, अलग अलग उसका एरिया अलग अलग है। लेकिन अभी नेबरहुड बेस्ड विमेन पार्लियामेंट, अभी मैं 7वां किस्म क्या है, नेबरहुड बेस्ड विमेन पार्लियामेंट। इसका मतलब ओके, पड़ोस आधारित महिला संसद, इसको कहते हैं पड़ोस आधारित महिला संसद। किसी भी समुदाय में किसी भी समुदाय में पड़ोसी 30 परिवारों की 30 महिलाएं पहुंच योग्य दूरी पर, जिन महिलाओं के बीच में जान पहचान हो। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड विमेन पार्लियामेंट। ओके, एनजीओ आधारित विमेन पार्लियामेंट अलग है, ये नेबरहुड। यहाँ बेशक मान लीजिए एक एनजीओ है, एक महिला स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, अगर आस पास ऊपर नीचे दाएं बाएं 30 परिवार में से ये स्वयं सहायता समूह में अगर 5 महिला आ गए, तो उन 5 महिलाओं के माध्यम से इन 30 घरों में रहने वाले 30 महिलाओं को हम आस पड़ोस महिला संसद बनाने के लिए भी हम ले सकते हैं। अभी आइए हम 8th काइंड ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट, इसको कहते हैं एनजीओ बेस्ड मेन पार्लियामेंट, मेन। ओके, तो एनजीओ आधारित पुरुष संसद, किसी भी एनजीओ के कार्यक्रम के भागीदारी हो। अगर मान लीजिए कोई संस्था ड्राइवर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक विलेज में सिर्फ 10-15 ड्राइवर्स होंगे, बाकी सारे 500 परिवार में 10-15 ड्राइवर्स होंगे, तो इनको कहते हैं, अगर एनजीओ के माध्यम से अगर वो 10-15 ड्राइवर लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो उन 10-15 ड्राइवर लोगों को एक पुरुष आधारित संसद, एनजीओ आधारित पुरुष संसद बनाने का भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, दैट इज एनजीओ बेस्ड मेन पार्लियामेंट। अभी आ लीजिए, वी कम टू द 9th, सो मेन नेबरहुड पार्लियामेंट। मेन नेबरहुड पार्लियामेंट, मेन नेबरहुड पार्लियामेंट का मतलब क्या है, यही है कि 30 परिवार जो ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने जो 30 परिवार हैं, अगर उनमें से 30 पुरुषों को हम आइडेंटिफाई करके अगर उनके बीच में अगर एक पुरुष संसद बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम में से कोई ये भी मॉडल के लिए ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। और 10th काइंड ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट, नेबरहुड क्लस्टर बेस्ड ट्रांसजेंडर्स पार्लियामेंट, नेबरहुड क्लस्टर बेस्ड ट्रांसजेंडर्स पार्लियामेंट। Any 30 transgender persons residing in a neighborly area, एकदम दिस वर्ड्स आर वेरी क्लियर। नेबरली एरिया का मतलब, अगर मान लीजिए एक पंचायत में जिसमें 3-4 गांव हो, एक पंचायत, या एक सिटी में एक जहां 300 परिवार हो, एक क्लस्टर कहते हैं, या यहाँ 3000 परिवार हो, एक वार्ड कहते हैं। ठीक है,
एरिया में, इसको कहते हैं एरिया। एरिया में अगर 30 ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स हैं, उनके बीच में अगर ये ये संसद पड़ोस क्लस्टर आधारित ट्रांसजेंडर संसद कहते हैं, वो भी अगर आप कह सकते हैं और बना सकते हैं तो बना सकते हो। ठीक है, दैट इज 10th काइंड ऑफ neighborhood cluster based transgenders parliament. Okay, now 11th kind of, so neighborhood cluster based differently abled persons. Okay, हिंदी में पड़ोस क्लस्टर आधारित किसी भी प्रकार के विभिन्न रूप के प्रशिक्षित, राइट, डिफरेंटली एबल्ड, ओके, वी डोंट कॉल हैंडीकैप्ड बट डिफरेंटली एबल्ड, प्रशिक्षित कहते हैं इसको, या विकलांग व्यक्ति। यह क्लस्टर से हमारा मतलब है 30 अलग अलग सदस्य किसी भी संख्या के पड़ोसी परिवारों से हो सकते हैं। मान लीजिए अगर एक सिटी में कोई जगह में एरिया में काम कर रहे हैं, अगर 300-400 परिवार हैं, उसमें से या मे बी टेक हजारों परिवार हैं, वहां से 30 ट्रांसजेंडर्स हैं, ओके, विकलांग जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, उनके बीच में उनको इकट्ठे करके उनका भी एक संसद बना सकते हैं। ये सब हम में से कई जन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं कि नेबरहुड एरिया बेस्ड नेबरहुड पार्लियामेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, नेबरहुड area based parliament for fishermen, okay, area based parliament for teachers, so ऐसे फलाना 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 ऐसे चलता रहता है। तो ये भी 11th काइंड ऑफ पार्लियामेंट है। अगर हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए बेशक एक संस्था में आते हैं, एक स्पेशल स्कूल में आते हैं, तो वेरी गुड, वहां तो आपका हो गया। ये क्लस्टर बेस्ड, यानी कि नेबरहुड नहीं होता है लेकिन क्लस्टर बेस्ड होता है। ओके, क्लस्टर का मतलब 300 से ज्यादा परिवारों में से जो स्पेशल पीपल आते हैं। ओके, अभी आ गया हम, वी आर कमिंग टू 13th फॉर्म ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट। ओके, 13th फॉर्म। अभी एनी या 12th, yes, 12th, any profession based on neighborhood parliament. So फिशिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, कारपेंटर्स, ड्राइवर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, कोई भी काम और पेशा, प्रोफेशन आधारित पड़ोस संसद, जैसे महिला, मछुआरे, शिक्षक, घरेलू कामकाज करने वाले, so this is called the profession based। ये अगेन एक क्लस्टर बेस्ड होता है। ठीक है, क्लस्टर बेस्ड, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि नेबरहुड बेस्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि 30 ही परिवार में 30 कारपेंटर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इसको क्लस्टर बेस्ड नेबरहुड पार्लियामेंट कहते हैं। सो नेबरहुड क्लस्टर एक नेबरहुड जैसे माना जाता है, इसलिए क्लस्टर बेस्ड नेबरहुड पार्लियामेंट कहते हैं इसको। और इंक्लूसिव, ये आई एम गोइंग टू कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। ओके, एक गौर से सुनिएगा, इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 30 नेबरली फैमिलीज, जिसमें 8 सीट जो हैं वो बच्चों के लिए चलता है, 8 सीट फॉर युवाओं के लिए चल हैं, 8 सीट फॉर महिलाओं के लिए, और 6 सीट फॉर पुरुषों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काइंड ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट है, इसको कहते हैं इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। मान लीजिए हम सब बेशक इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट का उसको देखते ही हम चलते हैं। एक्चुअली जो भी ये तरह की जो नेबरहुड पार्लियामेंट कहते हैं, वो सब इट इज टूवर्ड्स फॉर्मिंग इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। ओके, सो चलते चलते हमें पता चल जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो इसको 13th कहते हैं, इसको इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। ओके,
इसमें मान लीजिए अगर आए बाए आमने सामने ऊपर नीचे, मतलब ऊपर किराएदार हो सकता है, नीचे ओनर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 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 प्लस लेफ्ट एंड राइट और आमने सामने। तो दिस इज द डेफिनेशन होता है इंक्लूसिव नेबरहुड। इसका मतलब 30 परिवारों में से 30 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और 30 लोगों को भी हम 30 मंत्री बनाते हैं। all the 30 representatives are made 30 ministers। तो एक परिवार से एक मिनिस्टर जरूर आते हैं, ठीक है। एकदम 30 परिवार से नेबरली 30 फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स कभी बैठते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में एक आस पड़ोस में बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुए होंगे, तो एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे। लेकिन दिस इज आवर चैलेंज। और नेबरहुड में इंक्लूसिव नेबरहुड संसद बनाएंगे तो सबसे सबसे ऑल द इट इज बेटर फॉर अदर देन ऑल द 13 फॉर्म्स, ऑल द 12 फॉर्म्स। ये सबसे बहुत बढ़िया चीज है, ये इंक्लूसिव नेबरहुड कहते हैं। 30 परिवार में से 30 मिनिस्टर्स हैं, उन 30 में 8 सीट है बच्चों के लिए, 8 सीट युवाओं के लिए, 8 सीट महिलाओं के लिए, 6 सीट पुरुषों के लिए, ठीक है। 6 परिवार से पुरुष रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएंगे। तो हफ्ते में एक बार वहां बैठेंगे, वहां अपने आस पड़ोस में बैठेंगे। इसको हिंदी में शामिल किया हुआ आस पड़ोस संसद, इंक्लूसिव ना, शामिल किया हुआ। इसमें किन किन को शामिल करते हैं? बच्चे, युवा प्लस महिला प्लस पुरुष। तो कोई कोई कह सकता है कैसे भी बच्चे जो कहते हैं बच्चों को 8 सीट है। जो बच्चे जो 8 बच्चे जो 8 परिवार से आते हैं, उन परिवारों से महिला नहीं आएंगे। जिन परिवार से महिला आते हैं उन परिवार से बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। जिसको कहते हैं इंक्लूसिव। तो एक्चुअली आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। फर्स्ट एंट्री इनटू इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट, उसके जरिए जो बच्चे हैं उस 30 परिवार से जो 10-15 बच्चे हैं उनको नेबरहुड चिल्ड्रन पार्लियामेंट बना दिया। वहां जो 6-7 नौजवान हैं उनको नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट बना दिया। जो पुरुष हैं, उन 6 सीट हैं, उनके द्वारा 30 पुरुषों को इकट्ठे करके उनको मेन पार्लियामेंट, नेबरहुड मेन पार्लियामेंट बना दिया। और महिलाओं को नेबरहुड महिला पार्लियामेंट बना दिया। तो एक 30 परिवारों में से ऑल दीज विंग्स आर देयर। उन चारों संसदों से 8-8 जन इसमें आते हैं इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। ऐसे आएंगे तो हर जगह जगह कोई भी कहीं भी रहता हो, हर कोई ना कोई नेबरहुड में ही रहता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर वर्ल्ड तक इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट बना सकते हैं। अगर अब मान लीजिए हमारे अनुभव में अगर स्कूल बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट बनाते हैं, वो कई बार सस्टेनेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा स्कूल चले जाएंगे, उस स्कूल में उनको वो मौका नहीं मिलता है फिर से चिल्ड्रन पार्लियामेंट में। बस देर हमसे क्या होता है, वहां सिर्फ उन बच्चों को एक आइडिया देते हैं कि बाल संसद क्या है, कि आधारित सहमति आधारित निर्णय लेने का तरीका क्या है, सहमति आधारित चुनाव करने का तरीका क्या है। सिर्फ हमको एक आइडिया दे सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होता है। ये सब हमारे अनुभव से कहते हैं। वैसे ही अगर स्कूल में से अगर नेबरहुड स्कूल नेबरहुड बेस्ड बनाते हैं बच्चों का, वो भी उससे क्या होता है, वहां से चलकर नेबरहुड चिल्ड्रन पार्लियामेंट बनना चाहिए। वहां से चल के इंक्लूसिव नेबरहुड बनना चाहिए। तो वहां बच्चों के द्वारा उन परिवारों के बीच में घुसकर उन परिवारों के बड़ों के तक पहुंचकर उन बड़ों को भी
इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट में हम लाएंगे। ऐसे ही करेंगे तो इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट तक चलना है। वहां तक जाएंगे तो अगर 1 साल के बाद हम काम करें या नहीं काम करें, उनके बीच में उनको निगरानी करें ना करें, वो अपने आप 30 परिवार के अपने आप वो सस्टेनेबल इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट बन जाएगा। ठीक है। सो इस प्रकार और भी अगर सोचेंगे तो और भी कई तरह के मैक्सिमम दिस आर द 13 फॉर्म्स ऑफ। एक और फॉर्म मैंने छोड़ दिया है, दैट इज कॉल्ड एनजीओ बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट। एनजीओ बेस्ड, ठीक है। अभी एनजीओ बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट बहुत होता है भाई। बहुत संस्था क्या करते हैं, एरिया में काम करते हैं। मान लीजिए फिर से इधर एक एनजीओ है, वो काम कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं। और एक एरिया में अगर 5 से 1000 लोग हैं, उनमें से 300 लोगों महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में। उनके परिवारों में रहने वाले बच्चों को एकत्रित कर कर उनको उनके बीच में बाल संसद बनाया। तो इसको कहते हैं एनजीओ बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट। एनजीओ बेस्ड बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें दूसरे कार्यक्रम के द्वारा वो एंट्री पॉइंट है समुदाय में, तो उन बच्चों को एकत्रित करना आसान है। तो वहां उन बच्चों को एक आइडिया दे सकते हैं। वो भी क्या होता है, अगर एनजीओ बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट में डालते हैं तो चलते चलते उनके परिवार आस पड़ोस के परिवार में जाना पहुंचना पड़ेगा। वहां जाके इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट में वी हैव टू गो अप टू फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। बहुत तब भी हम कह सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं सस्टेनेबल हो सकता है। ठीक है। अभी इस ट्रेनिंग के द्वारा अभी आपको मालूम होगा कि व्हाट आर द 14 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट। सब पार्लियामेंट्स को हम नेबरहुड ही कहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बात से वो दे आर नेबर्स। क्लास में हो या स्कूल में हो या काम करने वाले जगह में हो या कोई प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को। सो इनको 14 फॉर्म्स ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट्स। अभी आपको मालूम होगा कि कौन से पार्लियामेंट में कौन से किस्म के पार्लियामेंट में ऑलरेडी आप लगे हुए हैं। ठीक है। अगर उनमें से एक को लेकर आप इस ट्रेनिंग के दौरान और भी उनको मॉडल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या एक नए रूप से लेकर नहीं जी मैं जो भी कर रहा हूं वो तो करूंगा अलग से, मैं इस ट्रेनिंग के द्वारा मैं एक नेबरहुड को लूंगा या एक इंक्लूसिव पार्लियामेंट लूंगा या एक क्लस्टर बेस्ड नेबरहुड पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हो सकता है। तो आपको मालूम है कि आपकी परिस्थिति क्या है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सेलेक्ट व्हाट फॉर्म ऑफ नेबरहुड पार्लियामेंट यू। तो जो भी फॉर्म होगा उस फॉर्म के आधारित, उस किस्म के आधारित जो भी आपको जिनसे भी आपको परमिशन लेना है, ओके। इस आने वाले हफ्ते में, अभी 1 घंटा हो गया, आने वाले हफ्ते में आप ये अपना आइडिया बनाना है कि कौन सा किस्म का आस पास या आस पड़ोस संसद बनाना चाहते हैं। आइडिया बनाइएगा, और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो आपको सपोर्टर्स होते हैं, जिनसे परमिशन लेना हो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। अगर स्कूल में करना है तो स्कूल का प्रिंसिपल, अगर आप एक एनजीओ में काम करना है एनजीओ का डायरेक्टर्स या आपके एनिमेट जो भी, उनका ऑलरेडी परमिशन है आपको, इसलिए तो आप यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं। बहुत धन्यवाद उन एनजीओ के लिए। ठीक है। तो जो भी किस्म का आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो और दिस इज द होमवर्क गिवन टू यू। आपका मन बनाना है और आइडेंटिफाई करना है, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्कूल है, कक्षा तो विच क्लास यू हैव टू डिसाइड अपॉन। अगर स्कूल बेस्ड है तो कौन सा स्कूल या कौन सा स्कूल बेस्ड बहुत नेबरहुड होते हैं, कौन सा नेबरहुड इतना चुन सकते हैं कि आपको बहुत ही आसानी तौर से आप ये होमवर्क जो है वो कर सकते हैं।
ओके, वेरी नियर टू वेयर यू आर लिविंग ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बस्ती में रह रहे हैं तो अपनी जगह में रह रहे हैं तो एक इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये तो नए से नया करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जितना हो सके कि उतना आसपास जगह आप रह रहे हैं अपने आस पड़ोस में आप चुन सकते हैं। इन 30 व्यक्ति हो सकते हैं या 30 परिवार हो सकते हैं। 30 व्यक्ति मतलब चिल्ड्रन पार्लियामेंट स्कूल बेस्ड। अगर 30 परिवार हैं तो इंक्लूसिव नेबरहुड पार्लियामेंट। अगर 30 महिला हैं तो 30 महिला, 30 पुरुष, 30 यूथ। तो 30 क्यों रखते हैं? दैट इज मैनेजेबल साइज। एकदम 30 रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं 20 से लेकर 30। ठीक है, क्योंकि इट शुड बी वेरी सिंपल ट्रेनिंग, जो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप बहुत और काम में लगे हुए हैं। तो प्लीज आइडेंटिफाई एनी नेबरहुड विच इज वेरी नियर टू यू। वो एक्स्ट्रा टाइम लगना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं करने का। तो जितने हो सके आसपास उतना आसपास आप ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ होमवर्क टू यू। सो नेक्स्ट बीच में यही व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग रिपोर्ट करेंगे कि सर मैंने इस जगह में इस किस्म का एक आस पड़ोस संसद या आस पास संसद बनाने का इरादा किया है, रूप किया है, तो मैंने डिसीजन किया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने नेम लिखकर अपना अपना डिसीजन व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द ओनली होमवर्क फॉर यू। ये सिर्फ 1 घंटे का होमवर्क है। 1 घंटा ऑनलाइन में, 1 घंटा फील्ड में जाके अब करना है। बहुत ही सिंपल है फर्स्ट सिटिंग। सो अगली सिटिंग में हम फिर से एक what will be done in the second. I have homework for all the 30 sittings. I have homework। ज्यादा होमवर्क नहीं है। सिर्फ कितना टाइम लगेगा आपको जाके कौन किस किस्म का चुनना है आपको, या कौन से वो 30 जन है, या कौन सा वो आसपास है जो आस पड़ोस है जहाँ आप आस पड़ोस या आसपास संसद बनाना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद। यहाँ मैं अभी अपना होमवर्क देने का वाइंडिंग अप। थैंक यू वेरी मच। अगर आई कैन आस्क टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, any 1 or 2 clarifications, yeah. You can unmute and please come further if you have any if you need any clarification. Thank you. Sir, please repeat that in Hindi, sir, if anybody has clarifications. या अगर किसी को कुछ और पूछना है पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। या कोई 2 या 3 डाउट्स आई कैन टेक इट। या थैंक यू। अगर और भी कोई डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। आने वाले एक पूरा हफ्ता है, आई विल बी अवेलेबल। मैं नोट करूंगा, जो आपको रिप्लाई करूंगा। और हमारे इस संसद में जो भी पीएनपीआई में जुड़े हैं वो भी आपको जवाब देते रहेंगे। यस। Yeah, Sagar Naik ji, please unmute करके पूछ सकते हैं आप। Yes, sir. Sir, I would like to ask about neighborhood children parliament. Can I take 2 children from one family? Arul sir? Yes, sir. Yeah, फिर से please repeat please. Sir, in neighborhood children parliament, Yes. can I take 2 children from one family? Neighborhood children parliament, you cannot take 2 children from one family क्योंकि Okay. only 1 seat for one family. Okay.
Okay, sir. अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको आप मीटिंग में बिठा सकते हैं, लेकिन चलते चलते एक परिवार से 2 मिनिस्टर नहीं होंगे। Okay, only one minister. But Yes. there will be 30 families, 30 children. 30 नो नहीं, 30 चिल्ड्रन, अगर जितने भी बच्चे हो 30 फैमिलीज में 30 बच्चे नहीं होंगे शायद। लो 30 परिवारों में से हमारे अनुभव में सिर्फ अभी 15 या 20 बच्चे होते हैं, और 8 Okay. से लेके 17 उम्र तक। Okay, sir. Yeah. Thank you. But just adding to what Arul sir said, but if other children want to participate, they can sit in the meeting. No Yes. objection to that. Yes, Yeah. Okay, yes. sir. They can participate, but first priority will be that one minister per family. Okay. Later sir might clarify if you have any other questions. Sister Mary Kuti, yeah, you can unmute and ask a question. Sister Mary Kuti, please unmute yourself, sister. So we Sister, will if- yeah. Sister, if you have difficulty, yeah, please go ahead, sister. Yeah, so we have daily basic only 12 to 13 children. So our plan to make the children basic children parliament, but only limited children only we have. So that way we don't know how to go forward. Yeah. Can I come in, sister? Yes, Yeah. See, number 30 is not the ultimate number. We usually give manageable size. So if you are going for a kind of neighborhood children parliament or school-based children parliament or school neighborhood-based children parliament, so अगर स्कूल बेस्ड है तो आपको 30 बच्चे मिल जाएंगे। अगर स्कूल नेबरहुड बेस्ड है तो 30 बच्चे आपको मिल जाएंगे। अगर नेबरहुड बेस्ड है तो एनजीओ बेस्ड है तो तब भी आपको 30 बच्चे आराम से मिल जाएंगे। अगर नेबरहुड बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट जाएंगे तब ही आपको 10 या 12 या 13 बच्चे ही मिलेंगे, वही काफी है, क्योंकि एक मॉडल बनाने के लिए वही काफी है। धन्यवाद। okay, thank you. थैंक यू। Anybody else would like to ask a question? और कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अरुण सर से? So we will not be talking ज्यादा थियरी के बारे में हम यहाँ बताएंगे नहीं, क्योंकि आप सबको और भी स्तर पर आपको ये इन बातों के बारे में सीखने का मौका है। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पर प्रैक्टिस के दौरान जो भी हम होमवर्क देंगे वही देंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Any questions? Any questions? कुछ सवाल है पूछने के लिए? Okay. Arun sir, if there are no questions, I would like to just come in with just one point, if I can. Yes. Yeah. Yeah. So this one point that I would like to share is maybe Arul sir can translate better than me in Hindi. That is this number 30 that we mentioned multiple times. It is not a fixed number. Sir has made that clear. The reason is that in neighborhood parliaments, we have a principle called smallification to keep the to keep the groups as small as possible, but not so small that that we don't have enough participation. But at the same time, they should not be so big that our voice gets lost in these groups. So in over years of experience and experimentation, we realized that the number 30 was an apt number. So out of 30, there may be in some meetings where people have gone for festivals or they're on holidays, they have gone to neighbors' villages or visiting family. So 1 or 2 might be missing, or even 5 might be missing, but we still have enough number to conduct the meeting every week.
Imagine if we are only 10 people and out of them 5 are missing, then we are only 5 people who have to sit down for a meeting. And and we don't go beyond 30, because in a group which is beyond 30 or 40, 50, what happens is we can go up to 40, but sometimes what happens is that all the people may not get the opportunity to speak or voice out their opinion, voice out their suggestion. So the number 30 is something that works in general, but it is not a fixed number. If you can form a group with 50 people and follow all the principles, then that is also most welcome. But if you can do that with 15 people and 20 people, that is also great. But 30 people in general works for all the 14 types of parliaments that sir has just explained. Sir, over to you. Yeah, thank you, Home Minister, Provisional Democracy Parliament India, Pritam ji. हिंदी में भी बता दीजिए। हाँ, हिंदी में सर अभी ट्रांसलेट करेंगे सिस्टर। थैंक यू। तो सर का कहना है कि 30 जो नंबर है, ओके, इट्स कॉल्ड एक मैनेजेबल साइज कहते हैं, जिससे हम सहमति आधारित कोई निर्णय ले सकते हैं। सहमति आधारित मतलब हर एक मेंबर से सुनने का और सुनाने का मौका दिया जाता है, और हर एक मेंबर जो सर्कल में जो घेरा में बैठा है उनसे उनके बोलने का मौका, फिर सुनने का मौका, फिर निर्णय लेने का मौका दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर दिए हुए एक ही घंटे में, अगर एक ही घंटा मीटिंग होने वाला है, तो एक ही घंटे में कोई भी एक किस्म के एक प्रॉब्लम को लेकर अगर हम काम करेंगे तो एक ही एजेंडा के बारे में हम ले सकते हैं, और भी 30 जन बात करेंगे, उसको निर्णय लेंगे तो टाइम लगता है, एक ही घंटे के अंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं अगर सहमति आधारित जो भी निर्णय लेना, दैट इज कॉल्ड सोशियोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 जन हो सकते हैं, और अगर उतना भी नहीं होना चाहिए, जिससे अगर मान लीजिए अगर 10 जन है, अगर 5 जन कोई किसी काम से अगर वो मीटिंग में नहीं आ पाए, तो क्या होता है, नेबरहुड में क्या होता है, वो नेबरहुड पार्लियामेंट का मीटिंग नहीं चल पाता। तो इसलिए क्या कहते हैं हमारे अनुभव में, ओके 30 जन है तो कम से कम 10 जन को अगर कोई किस्म का काम है नहीं आ पाए तो 20 जन बैठते हैं, ठीक है। तो अगर 20 जन है, अगर 10 सदस्य नहीं आ सके तो 15 जन से मीटिंग चलता है। तो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए जो मीटिंग कैंसिल हो, या इतना ज्यादा भी नहीं हो सकता है जो 1 घंटे के अंदर या कोई भी बात को हम सोशियोक्रेटिकली जो सहमति आधारित कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे अनुभव में 30 जन, अगर मान लीजिए अब एक ही कक्षा में एक ही स्कूल बेस्ड नेबरहुड पार्लियामेंट में 40, 50, 60 चिल्ड्रन है, उनको 2 बना दीजिए, क्योंकि एक अगर मान लीजिए 55 चिल्ड्रन है एक क्लास में, उनको 2 बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर 45 है उसको 2 बना दीजिए, क्योंकि अभी दिस ट्रेनिंग you need to adopt only one any kind of neighborhood parliament for your training. क्यों after 30th week अभी तो अब you are going to enter in this neighborhood parliament, 30th week यहाँ से you will be exiting, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 30 सप्ताहों के बीच में अगर उनको सस्टेनेबल बनाने का मौका है, हो सकता है, मुमकिन है, ठीक है, मुमकिन है। तो इसलिए हमसे निवेदन है कि कोई एक 20 या 25 या 30 जन के बीच में कोई आप चुन सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है श्रीराम आजाद से, एनजीओ बेस्ड पार्लियामेंट के बारे में जानकारी दोबारा दीजिए। हाँ, थैंक यू। अभी मैं कहा हुआ 14 किस्म से एनजीओ बेस्ड का सिर्फ मैं बताता हूँ। एनजीओ बेस्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट है, ठीक है। एनजीओ बेस्ड
महिला पार्लियामेंट है, महिला संसद है, एनजीओ बेस्ड पुरुष संसद है, एनजीओ बेस्ड युवा संसद है। ठीक है, एनजीओ का मतलब ये आस पड़ोस नहीं हो सकता, लेकिन आस पास हो सकता है। यही तो आस पास और आस पड़ोस में डिफरेंस है, अंतर है। आस पास का मतलब क्लस्टर हो, या ये 300 परिवार में से कोई 30 जन इस पेशा का हो, इस प्रोफेशन का हो। तो अगर ये एक एनजीओ एक गांव में सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह का के लिए काम कर रहे हैं, तो उस महिला स्वयं सहायता समूह को एक विमेन पार्लियामेंट रूप दे सकते हैं, विमेन पार्लियामेंट। तो इसको कहते हैं एनजीओ बेस्ड विमेन पार्लियामेंट। नेबरहुड बेस्ड नहीं होता है वो, ओके, क्योंकि एकदम 30 परिवार एक एक आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं होते हैं वो लोग, ठीक है। सो ये इज कॉल्ड एनजीओ बेस्ड। एनजीओ का जो भी कार्यक्रम के द्वारा लोगों के बीच में एंट्री है आपको, तो वहां उन बच्चे या युवा या पुरुष या महिलाओं के बीच में अगर संसद बनाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं एनजीओ बेस्ड। थैंक यू। Thank you, sir. I think Thank that you. is all the questions for today. Maybe we can have a few closing words from you, and then we can close the session. थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट सीटिंग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा आपको होमवर्क दिया है। आइडेंटिफाई करना है, निर्णय लेना है आपको, और निर्णय ले लिया तो और परमिशन लेना है, जिनसे जो परमिशन लेना है। तो इसके द्वारा आपका जो फेस वैल्यू है, तो जो परमिशन देने वाले हैं उनके साथ आपका फेस वैल्यू हो गया। जो जिनको आप चुने होंगे उनके साथ भी अगर बच्चे हैं तो फेस वैल्यू है। तो अगर उनके पेरेंट्स का भी फेस वैल्यू होगा, इट टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स इफ दे आर चिल्ड्रन पार्लियामेंट। सो दिस इज द ओनली होमवर्क फॉर यू। जो भी आप चुनेंगे, जो भी आप तय कर लेंगे, यू कैन शेयर इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप योर नेम, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन। बच्चों से बात हो गया, हमारे फेस वैल्यू क्रिएट हो गया, तो यू आर रेडी फर्दर। Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. So thank you for today's session, and I thank everybody for participating today. Wonderful participation from all. सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सबका पार्टिसिपेशन के लिए, और अगले हफ्ते फिर से थर्ड सेशन के लिए फिर मिलेंगे। Yeah. थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद आप लोग को। धन्यवाद। Thank you, sir.